लेकिन वही है कि तेरा ही दिल न चाहे तो बहाने हजार हैं। बहती दरिया में नोटों की गड्डियां भारतीय जनता पार्टी बहा रही है। 6 विधायक को लेकर चले गए। अब 6 विधायक अब कहाँ जाएंगे? इनके ट्रैप पे फंस करके उनका सदस्यता रद्द हो गया। भारतीय जनता पार्टी तो इस्तेमाल करो और निचोड़ के फेंक दो। नहीं, धारा वही है, उनकी विरासत की धारा वही है, उसमें ज्यादा फिट बैठते हैं तो उनको पसंद करते ही हैं। विचार जिस विचारधारा के साथ वो विचारधारा उनकी विरासत की है। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। कल पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में जन विश्वास रैली हुआ। तमाम लोग जुटे। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, लालू यादव, तेजस्वी यादव, तमाम जो विपक्ष के बड़े चेहरे हैं वो पहुंचे। अब बीजेपी के लोग, एनडीए के लोग जवाब दे रहे हैं। रैली फ्लॉप रहा। बात करने के लिए साथ कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं विधायक दल के शकील अहमद खान। कल का रैली फ्लॉप हो गया। अच्छा, तो हमारी सक्सेस को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की चिंता क्या रहेगी? वो इसको हर वक्त फ्लॉप बोलेगी। वो तो ये नहीं बोल रही है कि 500 आदमी थे, वो तो यहाँ तक भी बोल सकती है और इस बात को इश्तहार करवा सकती है। भारतीय जनता पार्टी बुखलाई हुई है, उसकी परेशानी इसलिए चारों तरफ से बयानात आ रहे हैं। गांधी मैदान की रैली सक्सेसफुल थी, एकदम से जोशीली थी। लोग हर वादे का, हर बात का जवाब दे रहे थे। मतलब बोलने वाले और सुनने वालों के बीच में एक तांत्रिक बैठा हुआ था। ये तो हम लोग खुद ही स्टेज पर देख रहे थे। ये वो लोग भी जान रहे हैं इस बात को, लेकिन वही है कि तेरा ही दिल न चाहे तो बहाने हजार हैं। नहीं, कह रहे थे कि गांधी मैदान का कैपेसिटी है 3 लाख का, लोग बोल रहे हैं 5 लाख 10 लाख। आखिर कैसे पॉसिबल है? नहीं, ये पॉसिबल इसलिए है कि उनका मन नहीं चाह रहा है कि भीड़ को बताए। यह जो सरकार बनी है बिहार में, कंट्राडिक्शन की सरकार है, एक दूसरे को गाली देने वाली सरकार का गठजोड़ है। उसके खिलाफ गांधी मैदान के अंदर और गांधी मैदान के बाहर बताइए कि कौन सा रोड जाम नहीं था, कौन सी सड़क जाम नहीं थी, कौन सा पुल जाम नहीं था। एक रात पहले से ही लगभग 150 जगहों पे रहने का इंतज़ाम था। लोग खाना पीना खा रहे थे, अपना सतुआ बांध करके यहाँ आए थे। और जो तकरीरें हुई थी, वाम दल पूरी अपनी मुस्तैदी के साथ था। कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव जी, कौन नहीं आया था? तो इससे बुखला गई है भारतीय जनता पार्टी। कह रहे हैं कि आप लोगों का इज्जत माले के लोगों ने बचा दिया। न तो आरजेडी के लोग थे, न ही कांग्रेस के लोग थे। अच्छा, तो माले से मोहब्बत हो गया उनको? वाह, ये बड़ा कंट्राडिक्शन और भी आ गया कि भाजपा और ये जदयू इज्जत को बचा रहे हैं आप लोग के माले के लोग। नहीं, ये उनको उनसे बड़ा प्यार हो गया, तो चलिए अच्छी बात है। ये गठबंधन ने मिलजुल करके किया था और उनका प्रेजेंस अच्छा था, काबिल तारीफ था। उसी तरह से हम लोगों ने जिस तरह से रिसेप्शन किया, रास्ते में राहुल गांधी जी और खड़गे जी का आपके पास फुटेज होगा, देखिएगा। एयरपोर्ट से लेकर के गांधी मैदान तक हम रिसीव करते रहे। हर आदमी अपने अपने काम में लगा हुआ था, जोश और उल्लास के साथ इस रैली को कामयाब बनाने में लगा हुआ था। आप लोग रैली के कामयाब बना रहे थे, पर आप लोग के जो विधायक हैं वो धीरे धीरे घसक रहे हैं। हमारे 2 विधायक तो चले गए, कई लोग और नंबर में और एक विधायिका ने अपने बयान वापस ले लिए हैं। कल वो थी भी, हालांकि उसको लेकर के मुझे बहुत तकलीफ है कि इस तरह के बयानात नहीं आने चाहिए थे। मुझे बहुत कष्ट हुआ है। मुझे क्या, कांग्रेस पार्टी का हर वो व्यक्ति जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी में विश्वास करता है उसको कष्ट हुआ है। उनको ये कष्ट नहीं देना चाहिए था, लेकिन चलिए, फिर वो करें नहीं, मेरी आस्था कांग्रेस पार्टी में है। देखिए, ये चुनाव का समय है और लोगों के मन मस्तिष्क में क्या चल रहा है उसका अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि ये बहती दरिया है, हाथ धो लिया जाए, और बहती दरिया में नोटों की गड्डियाँ भारतीय जनता पार्टी बहा रही है। तो बहती दरिया में आप लोगों के विधायक के आप लोगों पर भरोसा नहीं है, तभी तो लोग टूटना चाह रहे हैं, लोग बहना चाह रहे हैं। भरोसा का सवाल नहीं है। लोकसभा का भी चुनाव है। चुनाव के समय में हर पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में लोग नहीं गए क्या? 5 लोग भारतीय जनता पार्टी के फ्लोर टेस्टिंग में नहीं थे, जिसको लेकर के सम्राट चौधरी जी का बयान है कि 5 लोग जो एब्सेंट हैं मैं उनका हिसाब लूंगा। तो ये चल चलाव का समय है। जो तटस्थ रहेगा, जो आइडियोलॉजिकल कमिटेड रहेगा, वो हमारे साथ रहेगा। वो 5 लोग आप लोगों के साथ थे क्या? मैं क्या कह रहा हूँ कि ये समय उसी तरह का है। ये काल जो है, लालच को बढ़ाने का काल आ गया, और ये सब भारतीय जनता पार्टी ने जो अलोकतांत्रिक पैमाने पर जो प्रैक्टिसेस शुरू की हैं, उसके असरात चारों तरफ आपको नजर आ रहे हैं।
चलिए, रैली भी होगी, तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा पर भी निकल गए हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग भी तैयारी कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन में सीटों का बंटवारा कब होगा? क्योंकि इसी चीज आपके को दुहाई माध्यम से देकर मैं नीतीश आपको कुमार अलग हो गए आपको थे। विश्वास कर रहे हैं। नहीं, उनके बातों में तो कोई दम है नहीं। क्या उनका गठबंधन सीटों का बंटवारा कर चुका? जो कुदुक करके चले गए, तो क्या उनके गठबंधन का फैसला हो गया? जो यहाँ इल्ज़ाम लगा रहे थे 1 महीना पहले, 15 दिन 1 महीना पहले से सीट नहीं बढ़ रहा है, सीट नहीं बढ़ रहा है, जाने का मन था, चले गए। तो वो सवाल नहीं। हाँ, जब अलायंस पार्टनर्स होते हैं, अभी हम लोग देखिए, उत्तर प्रदेश क्लींच कर चुके, दिल्ली क्लींच कर चुके, हरियाणा क्लींच कर चुके, गुजरात क्लींच कर चुके, पंजाब क्लींच कर चुके, बंगाल में 1-2 दिन में हो जाएगा, महाराष्ट्र में एकदम आखिरी मरहले पे। तो बिहार है भाई, बिहार में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन सब समय पे ही हो जाएगा। कल लालू यादव बोले पहले नीतीश कुमार के लिए दरवाजा खोले थे, अब कह रहे हैं कि आएंगे तो धक्का दे देंगे। हाँ, तो लालू जी अपने चिर परिचित अंदाज में कहने के माहिर हैं, उन्होंने सही कहा। अब मोदी जी पर बोला जो है, जिसको संतान नहीं है वो संतान के ऊपर बोल रहा है, जिसको परिवार का जिसने के लुत्फ नहीं उठाया, परिवार का जिसने दर्द नहीं सहा, वो परिवारवाद की बात करता है। लालू जी ने एकदम अपने अंदाज में सही टिका करके जवाब दिया है। क्या नीतीश कुमार बीमार है? लालू यादव का देखिए, मैं किसी व्यक्ति पर कौन बीमार है क्या उस पर मैं नहीं नहीं, आप भी मंच पर थे। कि मंच पर होने के बावजूद किसने क्या बोला उसके ऊपर रिएक्शन देने के लिए तो नहीं आया हूँ। मैं अपने तरीके से और कांग्रेस पार्टी अपने तरीके से राजनीति करती है। यानी महागठबंधन में तकरार है? किसी भी तरह का तकरार नहीं। अब आप तो गजबे आदमी हैं, कोई बाल दाहिने से काटता है, कोई बाएं से काटता है, बोले नहीं देखिए तो सबको एक ही तरह से काटना चाहिए। अरे अपने अपने बात करने का अंदाज है। सुर ताल मिल नहीं ना रहे, कोई विधायक टूट रहे हैं तो कोई अलग बयान दे रहे हैं, कोई अलग नहीं, बयान दे रहे हैं, कोई आपके बयान विधायक अलग नहीं, जा रहे हैं। नहीं, कोई बयान नहीं, सारा बयान एक ही तरफ जाता है। भारतीय जनता पार्टी ने जो और लोकतांत्रिक व्यवस्था इस देश समाज में राज्यों में बैठा रखी है, चुने हुए सरकार को जिस तरह से परेशान किया जाता है। अब हिमाचल में देखिए, 6 विधायक को लेकर चले गए। अब 6 विधायक अब कहाँ जाएंगे? इनके ट्रैप पे फंस करके उनका सदस्यता रद्द हो गया। अभी चुनाव हुआ था। तो भारतीय जनता पार्टी तो इस्तेमाल करो और निचोड़ कर फेंक दो। तो यह जो परंपरा कायम की जा रही है, यही गलत है। भारतीय जनता पार्टी से सिर्फ ये प्रॉब्लम थोड़े है कि रोटी रोजगार छीन लिया उसने, तकलीफ दे दी। यह भी कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं जितनी थी उसके ऊपर भी वो कुठाराघात करती है। अभी देखिए, एंटी डिफेक्शन बिल लगा हुआ, उन लोगों को मालूम है। आप 1/3 हो जाइए 1/3 ने एक आ गया तब उसको लेके आ रहे हैं और अनएथिकली अपने साथ बैठा लेते हैं और स्पीकर कोई संज्ञान नहीं लेते। तो आप समझ रहे हैं ये स्थिति कितनी खराब है देश के लिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए, असेंबली पार्लियामेंट के लिए। एक सवाल और है, जीतन राम मांझी कह रहे थे कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री इस बार हमने बनाया। कहते थे नीतीश कुमार के हमने मुख्यमंत्री बना दिया, हमने बना दिया, सूद समेत चुकता कर दिए। क्या लगता है? दोनों आदमी एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे हैं। दोनों बुजुर्ग हैं, मुझे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोलना है। जिस तरह के वाक्य युद्ध उन लोगों में चले हैं, उसके बाद हमारे जैसा छोटा कार्यकर्ता, हम अपनी परंपरागत तरीके से शराफत की सियासत करते हैं। हम कुछ नहीं बोलेंगे उन दोनों के बारे में। उन दोनों के बयानात दुनिया के सामने हैं। कोई किसी को जीभ काटने, भाजपा का आदमी को बोला कि उनका जीभ काट लेंगे। इन्होंने जो बात कहा वो भी पता है। जो अपना मुख्यमंत्री ने जो बयानात असेंबली के अंदर दिए, जब उनको अपने घर से निकाल दिया था कि जाइए, आपको कोई मतलब नहीं, इंडिया गठबंधन नहीं रखेंगे, सारे बयानात हम लोग के सामने हैं। तो क्या बोलना है इन बुजुर्गों के बारे में? चिराग पासवान हो या फिर चाचा पशुपति पारस, दोनों आमने सामने हैं। तेजस्वी यादव भी युवा हैं, चिराग पासवान भी युवा है, पर कह रहे हैं कि चिराग पासवान फिर से इतिहास दोहराने जा रहे हैं। क्या लगता है ऐसा होगा? नहीं, देखिए, नीतीश कुमार के प्रति प्रत्याशी खड़ा करेंगे? चिराग पासवान जी को मैं जानता हूँ और उनके बाबूजी से हमारा बहुत अच्छा संबंध था। वो मिलनसार आदमी थे, बहुत मददगार आदमी थे। तो उनका हर पार्टी में संबंध था लोगों का। चिराग पासवान मैच्योर्ड हो चुके हैं, अच्छी बातें करते हैं, हम हमेशा उनको शुभकामना देते हैं। लेकिन और शुभकामना के साथ साथ आपको उनको राय भी देंगे कि जो धारा है समाजवाद की धारा, जो धारा है फिरका परस्तों से लड़ने की धारा,
उनके बाबूजी क्या करते थे, उसी धारा में रहेंगे तो अच्छा रहेगा। यानी चिराग पासवान तेजस्वी यादव के साथ आ जाए, आप लोगों के साथ है नहीं महागठबंधन? नहीं, धारा वही है, उनकी विरासत की धारा वही है, उसमें ज्यादा फिट बैठते हैं वो। क्या आएंगे आप लोगों के साथ? हम तो ये बात कह रहे हैं कि उनकी इस धारा में, आप कह नहीं, आप निमंत्रण दे रहे हैं। जाहिर सी बात है, उसमें क्या दिक्कत है। हाँ, आना चाहेंगे, लगता है हम क्या तो है? उनको पसंद करते ही हैं, और ताकत है उस आदमी की, यूथ है, सपने हैं उसके, घूमते हैं, लोगों में जाते हैं, लेकिन विचार जिस विचारधारा के साथ, वो विचारधारा उनकी विरासत की नहीं है। क्या तेजस्वी यादव का फरमान लेके बढ़िया है चिराग पासवान के पास? वो फरमान कौन जाएगा ले जाएगा, होना होता तो 1 घंटे के अंदर हो जाता है। मैं तो उनके बारे में जो मेरी अपनी राय है, मैं बचपन से चूंकि जानता हूँ, इसलिए मैंने अपनी राय रखी है। शकील अहमद खान थे, क्या कुछ जानकारी दे रहे थे, हमने आपको सुनवाया है। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे लाइव के साथ। धन्यवाद।